क्लास लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़े। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप और मतलब कि मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर्स क्या क्या हैं, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट उसको पूरा समझा, और पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट के बीच का डिफरेंस, ये हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड कर दूं आपको कि जो चीज आप पार्टनरशिप डीड में लिख देते हो वही चीज वैलिड होता है, उसी को कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आपने किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी आपने नहीं बनाया पार्टनरशिप डीड, यानी कि नो पार्टनरशिप डीड, तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होते हैं। यानी कि 1932 के अकॉर्डिंग जो जो लिखा होता है वो लागू होता है। जैसे पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, यानी कि पार्टनर्स जो आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं वो इक्वली शेयर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर्स का वो इक्वल है। पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है, ध्यान रखना, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो बिजनेस लौटाएगा उस पे 6% का इंटरेस्ट। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि पार्टनर को मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर ने बिजनेस से लिया, ध्यान रखना, अगर पार्टनर ने बिजनेस से लिया है तो उस सिचुएशन में पार्टनर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, अगर डीड साइलेंट है तो। दूसरी बात क्लास, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने सारी की सारी बेसिक चीजें पार्टनरशिप एक्ट की हमने उन्हें पढ़ी थी कल। तो आज हम उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप लोग सब लोग बड़े ध्यान से अच्छे से समझना, क्योंकि इस बार का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसमें भी इसी से रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का आप लोग मेरा टारगेट पहले देख लो, आज ही क्लास में कितना खत्म होना चाहिए। 1 to 19, 1 से लेकर 19 तक। मैं एक दिन में ज्यादा काम नहीं देता आपको, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आपके पास जो भी टाइम बचता है उसमें 1 से लेकर 19 तक आपको खत्म करना है। मैं मेजॉरिटी क्वेश्चन आज करा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आज आपको करा दूंगा। जो भी बाकी क्वेश्चंस बचेंगे वो आप लोग होमवर्क कर लेना, और आसानी से हम पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ आर द फॉलोइंग मैटर रिजॉल्व। अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो क्या सैलरी दोगे? नहीं दोगे। क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दोगे? नहीं दोगे। पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देंगे, कितना देंगे अगर आपने डीड नहीं बनाया तो? 6% पर एनम। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको लॉस में भी देना होता है। प्रॉफिट का जो बंटवारा है वो कैसे करना है? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, पार्टनर ने जो लोन दिया है बिल्कुल देंगे उस पे कितना? 6% पर एनम। ये तो बात बराबर ही हो गया, पॉइंट और सी पॉइंट दोनों बराबर है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यानी फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया, ध्यान से समझना, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को जो दिया होता है उस पर वो 6% लेता है। लेकिन फर्म ने जो पार्टनर को क्लास लोन दिया है वो क्लास 6%, जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उस पर कोई इंटरेस्ट का नहीं होगा, ध्यान रखना। क्लियर है क्लास? उस पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं होगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है आपने ध्यान रखनी है। तो हम उसी उन्हीं टॉपिक का क्लास क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे हम, सिर्फ जो हमने कल पढ़ा आज हम उसका रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आप चेक करते हैं इसके बाद आगे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। जहां भी डाउट होना क्लास पूछ लेना, कोई दिक्कत, हालांकि अगर आपने पहली क्लास ली है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग PQR। डिफरेंसेस समझते हो ना, मतभेद, आपका और मेरे बीच कुछ डिफरेंस आ रहा है आपके आंसर्स मेरे आंसर्स में, एंड यू हैव टू करेक्ट देम। आपको बताना है कि कौन से केस में कौन सही है। ठीक है, पहला केस क्या है?
पी यूज करता है 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, यानी कि फर्म से 20,000 रुपए लेकर पी यूज करेगा और प्रॉफिट कितना कमाएगा, 5,000 रुपए, यानी कि बिजनेस के पैसों से प्रॉफिट कमाया। क्यू और आर चाहते हैं कि वो ये फर्म को लौटा दे, मतलब कि उसने बिजनेस से 20,000 रुपए लिए और 5,000 का प्रॉफिट कमाया। तो बाद में जब पता चलता है ना क्यू और आर को, वो कहते हैं ये 25,000 हम तीनों में बटेगा, मतलब कि ये फर्म भी तीनों का है, ये सॉरी ये पैसा भी तीनों का, ये पैसा भी। तो जो मुनाफा अकेले पी ने कमाया उसका बेनिफिट क्यू और आर को मिलेगा। तो क्लास इस सिचुएशन में क्यू और आर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आप बिजनेस के पैसे से कोई भी प्रॉफिट कमाते हो, अगर आप बिजनेस के पैसों से कोई भी प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो प्रॉफिट बिजनेस का ही है, ध्यान रखना। बिजनेस के पैसों से अगर आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है तो वो प्रॉफिट बिजनेस का है, तो वो बिजनेस को मिलेगा, यानी उसको वो पैसा मिलेगा, पूरे फर्म को वो पैसा मिलेगा। क्लियर है, यानी 5,000 का फायदा जो है वो फर्म को मिलेगा। ये उसकी पेनल्टी है, समझ लो एक तरीके से, कि ये पैसा सबको बटेगा क्योंकि आपने सबके पैसों से पैसा कमाया है। ओके चलो गुड। जरा बी केस आते हैं। अब अगले दिन क्या हुआ क्लास, क्यू ने 5,000 रुपए निकाल लिए। अगले दिन क्यू ने 5,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन क्यू बेचारे को फायदे की जगह घाटा हो गया। मान लो कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया, सट्टेबाजी में लगा दिया, मान लो जुआ खेल लिया, कुछ भी कर लिया, XYZ। तू आके कहता है कि भाई पी और क्यू मुझे नुकसान हो गया, तुम भी झेलोगे, प्रॉफिट भी झेलते हो और जो है लॉस भी झेलोगे। तो भैया क्यू को कहीं और नुकसान हुआ है, किसी और चीज में, बिजनेस से रिलेटेड नुकसान नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और डाउट को क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। तो क्या इस नुकसान को झेलेंगे? मान लो आप और मैं पार्टनर, अचानक से मैं आग लगा दूं कंपनी में, नुकसान कर दूं और अचानक से फोन करूं आपको कि भाई नुकसान हो गया, तू भी झेल। आप क्यों झेलोगे उस नुकसान को? उस नुकसान को आप क्यों झेलोगे? समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे उस नुकसान को वो नहीं झेलेंगे, वो बोलेंगे हमें हमारा पूरा का पूरा 5,000 रुपए चाहिए, इस नुकसान को आप नहीं झेलेंगे। बिल्कुल प्रगति करेक्ट है आंसर, शिवांगी करेक्ट है। तो 5,000 रुपए का पूरा नुकसान जो है, सॉरी जो नुकसान 1,000 का हुआ उसे क्यों झेलेगा? क्लास अगर बिजनेस के नेचर का कोई लॉस है तो वो तीनों पार्टनर शेयर करेंगे ना। ये तो आपने निकाल के आपने विड्रॉ कर लिया, यूज किया अपने काम में, नुकसान हो गया। भैया प्रॉफिट को शेयर किया, वो उसके लिए एक तरीके का पनिशमेंट है। लॉस को थोड़ी शेयर करोगे आप, यार आपको क्या पता पार्टनर जो है प्रॉफिट पी नहीं रखेगा, प्रॉफिट तो बिजनेस को लौटाना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस के पैसों से मुनाफा कमाया, उसे बिजनेस को लौटाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लॉस हुआ उस सिचुएशन में तो वो लॉस आप ही को झेलना है, वो पी और आर नहीं झेलेंगे। कौन सा लॉस झेलते हैं फिर? एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे आंसर देना, ठीक है? सुनना मेरी बात को। A B C 3 पार्टनर है, सी बिजनेस में उपस्थित है, ए और बी जो है वो मान लो बाहर गए हुए हैं, अकेला सी बैठा हुआ है दुकान पे, शॉप पे, शोरूम पे, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में। और एक आईटी इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा इसका आंसर देना मुझे, ठीक है? ए और बी जो है वो दो पार्टनर है, सी भी पार्टनर है उनका। सी बैठा हुआ था बिजनेस में, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई और बाद में इनकी कुछ गलती पाई गई। तो सी ने बोला यार जो है ऐसी, मतलब कि टेबल के नीचे से पैसे ले लो, ऐसे ही सुलझा दो मैटर को, घूस ले लो और इस मैटर को आगे तक मत पहुंचाओ, इसको मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे वो 50,000 रुपये दे देता है सेटल करने के लिए। या प्लास्टिक की पॉलीथीन बैन है, फिर भी आप प्लास्टिक के पॉलीथीन से काम कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, तो मान लो पुलिस वाले आपके आपके ऊपर आके कुछ कहते हैं, आप उनको पैसे देते हो। तो मुझे बताओ ये जो खर्चा है, ये अकेला सी का है या एबीसी तीनों का है? बोलो, अकेला सी का है, एबीसी तीनों का है? बिल्कुल सचिन करेक्ट है, प्रगति, रानी, निशांत, रिया, आदित्य, सबका बिल्कुल सही है। सौम्या वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। रिया, आस्था, सुमित, रोहित, एक से ये क्या नाम है, रोहित बहुत गलत बोल रहे हो, शिवांगी बहुत गलत बोल रहे हो। यार एक बात बताओ, इसमें अकेला सी क्यों झेलेगा? अकेला सी क्यों झेलेगा भाई? कहाँ से आप लॉजिक लगा रहे हो, कहाँ दिमाग आता है आपको? तीनों का है, मोहित करेक्ट है, तीनों का है, मोनिका वेल्डन। सी अकेला क्यों झेलेगा भाई? सी की क्या गलती है इसमें? भैया ए मतलब मतलब जो गल्ले पे बैठा है वो सारा नुकसान झेलेगा, क्यों? ये पार्टनर नहीं है ए और बी?
अगर ए और बी नहीं बैठे तो मान लो आप और मैं पार्टनर हैं, आप दुकान पे आते हो, कोई चालान कट जाता है दुकान का, दुकान की गलती की वजह से, तो हम दोनों की है ना, वो मेरी गलती थोड़ी है। मैंने कोई मर्डर किया है जो क्या मैं अपना जो है खुद झेलूंगा? तो यहाँ पे तीनों झेलेंगे। पता नहीं आप कैसे सोचते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस सिचुएशन में ये जो नुकसान है ये सारे पार्टनर्स जो है बियर करेंगे। क्लियर है यार? परवेश ड्राइंग का नहीं है, ड्राइंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कोई प्राइवेट यूज के लिए थोड़ी विड्रॉ कर रहा है, वो प्राइवेट यूज के लिए नहीं विड्रॉ कर रहा। ड्राइंग्स का कोई लेना देना नहीं था इस सिचुएशन में। आगे बात समझ। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दो। पी और क्यू, चलो पी और क्यू दोनों चाहते हैं कि जो ये रॉ मटेरियल खरीदे ये इस कंपनी से खरीदे, आर मना करता है। बोलो किससे खरीदेंगे रॉ मटेरियल? विल परचेज, वेरी गुड साध्वी, यानी कि पी और क्यू ही ए से खरीदेंगे। भाई तीन में से दो तैयार है तो माल वहीं से आएगा। अगला, क्यू और आर चाहते हैं कि वो सी को एडमिट करें, पी कहता है नहीं। किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए कितनी कंसेंट चाहिए होती है? किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए 100% कंसेंट चाहिए होता है। आप सबका करेक्ट है। किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए 100% कंसेंट चाहिए होता है, तो इसीलिए वो, हाँ वर्टिका करेक्ट है। दिवांशु अभिनव बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। आर ने लोन दिया है 1 लाख का और कहता है मुझे 10% का ब्याज दे दो। पी और क्यू कभी भी नहीं चाहते, कहते हैं हम आपको ब्याज देंगे ही नहीं। लो वो कहता है 10% दे दो, ये कहते हैं हम ब्याज देंगे ही नहीं। तो बोलो ब्याज दोगे या नहीं दोगे? आर ने 1 लाख का लोन दिया है तो आपको ब्याज देना है, देना पड़ेगा। वेरी गुड। कितना देना पड़ेगा बच्चों बताओ? 10% तो नहीं देना, कितना देना है? 6%। तो हम 10% तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन हम आपको 6% का जरूर देंगे। 10% तो नहीं दे सकते, 6% आपको जरूर देंगे। बात क्लास आ रही ना समझ? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्लास सेम टू सेम ऐसा ही है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है, आप आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन 5। ये पूरे फुल पेज के क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सब लोग आ जाओ, क्वेश्चन 5 को पूरा पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप दोगे। ओके आप लोग आंसर दोगे। मैं क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूँ। दो पार्टनर है हर्षद और धीमन, दो पार्टनर है हर्षद और धीमन, और यहां पे लिखा है, हाईलाइट कर रहा हूं, नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड। कोई भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बना है। हर्षद ने लगाए 4 लाख रुपए, धीमन ने लगाए 1 लाख रुपए। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019। बच्चों सुनो मेरी बात, सब लोग सुनो। 1 अक्टूबर को लोन दिया है ना, तो 1 अक्टूबर से साल खत्म होता कब है? 31 मार्च। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितना समय होता है? कितने महीने होते हैं बताओ? 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? वेल डन, 6 मंथ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने के लिए उसने लोन दिया। चलो ठीक है आगे देखते हैं। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, सॉरी, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी। क्लास वो लंबे समय तक बीमार रहा, जिसकी वजह से वो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। कब से कब तक? अगस्त और सितंबर, 2 महीने। 2 महीने ये मतलब बेड रेस्ट पे था, बिजनेस में आ नहीं पाया, कोई काम कर नहीं पाया। प्रॉफिट जो है वो साल का 1,80,000 है। डिस्प्यूट आ गया हर्षद और धीमन में, दोनों के बीच विवाद आ गया, दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए। एंड यू हैव टू करेक्ट देम, आपको बताना है कि डिस्प्यूट को कैसे सुलझाया जाए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। पहला, हर्षद का दावा। हर्षद क्या क्लेम करता है? हर्षद कहता है कि उसको 10% पर एनम चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। हर्षद को उसकी कैपिटल पे और लोन पे 10% का इंटरेस्ट चाहिए। दे दोगे 10%? बताओ दे दोगे? नहीं। आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर सुनो ऐसा है कि हम सबसे पहली बात इंटरेस्ट ऑन लोन तो देंगे सिर्फ 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन तो देंगे 6%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन तो 6% है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे ही नहीं।
समझ रहे हो बात को, यही बोल रहे हैं क्लास सब, ठीक है। तो आप ध्यान रखना क्लास, एज पर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही नहीं, शरस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो देंगे वो देंगे क्लास 6%। अब बच्चे बोलेंगे सर 3%, बच्चों देखो 3% बोलना सही नहीं है, आप 6% बोलोगे, और फॉर 6 मंथ, 6% फॉर 6 मंथ दैट इज 3%। तो आपका 6% आंसर जो है वो आप नहीं बोलोगे, परसेंटेज जो परसेंटेज है पर एनम का वो 6 है, तो आप 6% पर एनम बोलोगे, ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा 3% लिखता है तो वो खाली 3% लिखेगा, समझ रहे हो बात को, कोई बच्चा अगर 3% लिखता है ना तो खाली 3% लिखेगा, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप 6% ही लिखोगे, ध्यान रखना 6%, 3% आपका गलत हो जाएगा, तो आप लिखना 6% पर एनम फॉर 6 मंथ। ओके चलो, खुशी ने सेकंड का आंसर भी दे दिया है, जरा आप सब लोग भी फटाफट पढ़ लो। ये कहते हैं प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में बांटो। अरे भाई 4 लाख लगाया एक ने 1 लाख लगाया, तो 4:1 में बांटो कैपिटल को। तो क्या कैपिटल को 4:1 में बांटोगे आप, प्रॉफिट को 4:1 में बांटोगे? नहीं, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा क्लास, इक्वल बटेगा, समझ गए बात को। अब आ जाओ धीमन की बात पे। धीमन कहता है प्रॉफिट बराबर बटेगा, बिल्कुल सही, धीमन थोड़ा समझदार लग रहा है, प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा, ठीक है क्लास, समझ आ रहा है सबको। अब आप सब लोग वो जो सैंपल पेपर दिया है सीबीएसई ने उसका भी बना के देखना सवाल, ओके। अगला, धीमन कहता है मुझे 2,000 की सैलरी दे दो हर महीने, क्योंकि जब बिजनेस बंद, जब हर्षद 2 महीने के लिए बीमार था तो सारी मेहनत मैं अकेले कर रहा था, जब हर्षद बीमार था सारी मेहनत अकेले की मैंने, तो मुझे 2,000 पर मंथ का रेमुनरेशन चाहिए। जब हर्षद बीमार था तब मैंने अकेले ने काम किया है, तो मुझे सैलरी चाहिए 2 महीने की, समझ रहे हो बात को। तो उस सिचुएशन में 2,000 पर मंथ का सैलरी उसको देना है, बताओ दोगे क्या सैलरी अगर वो बीमार था? नो रेमुनरेशन देवांशु, प्रीतपाल वेरी गुड करेक्ट, सौम्या रानी सब आप सही बोल रहे हो क्लास, ठीक है। खुशबू वेल्डन, निशांत, कीर्ति नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे सैलरी उसको। अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, बोलो सही कह रहा है क्या, क्या सही कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे, बताना जरा। वेरी गुड एवरीवन, ये सही नहीं कह रहा, आधी बात सही कह रहा है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही नहीं, लोन पे इंटरेस्ट जाएगा 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही नहीं, लेकिन जो लोन है उस पे 6% का इंटरेस्ट जाएगा पर एनम का। आ रही है बात समझ सब लोगों को? क्या क्या, अब इन्हीं थ्योरी के क्वेश्चनों को अगर मैं न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखूं, इन्हीं थ्योरी के क्वेश्चंस को क्लास अगर मैं न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखूं, तो आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 61 पे, सॉरी 6 पे आ जाओ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी करा जाए। अब आ जाओ, 19 तक निपटाना है एक एक बच्चे को, 19 तक निपटाना है, ध्यान रखना। ऐसा करो कि चैप्टर एकदम मजा आ जाए पढ़ने में। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, विदाउट, मैं फटाफट दिमाग में मेरा हाईलाइट हो जाता है ये चीज, विदाउट एनी डीड, अगर डीड नहीं है तो आईओसी नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट लोन 6% पर एनम का है, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, ये सब मेरे दिमाग में अपने आप आ जाता है जब भी बोलता हूँ देयर इज नो डीड, इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा बताओ, ए ने कितने पैसे लगाए? 35,000, बी ने लगाए 20,000। 1 अक्टूबर 2019 को ए ने लोन दिया 8,000 फर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट, ए ने लोन दे दिया 8,000 का, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो कितना मिलता है क्लास, 6% पर एनम। अगर अक्टूबर को लोन दिया है तो ब्याज जो मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा? कम ऑन फटाफट आंसर दो, अगर 1 अक्टूबर को लोन देता है तो ब्याज कितने महीने का दोगे, फटाफट बताओ। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 15,000 का हुआ है, लेकिन पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन देने की बात नहीं करते और प्रॉफिट देने की बात नहीं करते, आपको प्रॉफिट का बंटवारा करना है और रीजन देना है। तो बच्चों सबने आंसर सही दिया है, आपको 6 महीने का देना है, एवरीवन इज करेक्ट, ओके। चलो आप अच्छा समझ रहे हो क्लास, मुझे खुशी है जब आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है पढ़ाने के लिए, ओके। सुनो मेरी बात को, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 6, चलो कॉपी में बनाओ।
उम्मीद है कोई लेट के नहीं पढ़ रहा होगा आप में से, और जो भी ऐसा कर रहा है बेटा बैठ जाओ, अभी इस छोटी सी उम्र में कमर नहीं टूट गई आपकी। प्लस सुनो मेरी बात को, ये रहा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट आपका काम है लिख लेना। नेट प्रॉफिट कितना है मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितने का है? नेट प्रॉफिट है 15,000। प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो पार्टनर्स सॉरी नेट प्रॉफिट से माइनस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो नेट प्रॉफिट से माइनस होता है। तो 8,000 का 6% आप निकाल लो, 8,000 का 6%, और कितने महीने का? 240 रुपये आएगा इंटरेस्ट, 240। अगर 15,000 में से 240 घटा दोगे तो 14,760। और जिन्होंने मेरी पहली क्लास ली है उन सबको पता है कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मैनेजर कमीशन रेंट पेड टू अ पार्टनर माइनस करते हैं। क्लास इसके अलावा कोई भी चीज नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को अगर डीड नहीं है, ठीक है। और ये जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ AB। तो इसको मैं आधा आधा करूं तो 7380, 7380। आगे बात समझ? सबका आंसर क्लास आ गया है? वेरी गुड, ठीक है। सबका क्लास आंसर आ चुका है, बताओ फटाफट। चलो वेल डन, 6 क्वेश्चन हमारा हो गया। तो अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है 7। फटाफट जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओगे सब लोग, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे। कम ऑन फटाफट कैलकुलेट करके बताना है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल टू द फर्म, इंटरेस्ट विद द फर्म टू पार्टनर, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे बता दो आप लोग की इंटरेस्ट कितना, कितना इंटरेस्ट है जो पार्टनर को मिलेगा। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, जल्दी से बताओ। आने लगा आंसर, देखते हैं कितने बच्चों ने बताया सही। 900 आ रहा है मेजॉरिटी बच्चों का। तो उत्कर्ष का आंसर यहाँ पे 900 है। अनुपम, अनुष्का और रानी करेक्ट है। खुशी, साध्वी, सबका सही है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं बाकी क्लास, सबका सही। मोनिका, प्रगति, आप सबका सही है। निशांत वेल डन, नयन वेरी गुड, विक्रम भी सही है आपका, हर्ष आपका वेल डन करेक्ट है। तो बहुत सिंपल सी चीज चल रही है क्लास में, आगे चलता हूँ अब। तो 900 यानी कि 1 अक्टूबर है, यानी कि 6 महीने का हिसाब किताब लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो इसका, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन देखो तो अमाउंट कितना है क्लास? 30,000। 30,000 का 6%, 6 महीने का, जो कि बनेगा क्लास 1,800 रुपये। 30,000 का 6%, 6 महीने का, जो बनेगा 1,800। कोई दिक्कत परेशानी क्लास? 8th क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बना लेना। अब आ जाओ 9 को। मेरा सबसे क्लास अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ और फिर आपको कराता हूँ। 9 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान समझना, कल की मेहनत आज रंग लाएगी जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। बैट और बॉल दो पार्टनर है, इनकी रेशियो है 2/5, 3/5, ओके। बैट और बॉल दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2/5, 3/5, और इन दोनों की जो कैपिटल है वो 1,20,000 है और 60,000 है। 1 अक्टूबर 2019 को 1 अक्टूबर 2019 को बैट और बॉल ने लोन दिया है। बैट ने दिया है 240 का, बॉल ने दिया है 120 का। बच्चों अगर लोन दिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट लगता है और वो इंटरेस्ट प्रॉफिट से माइनस होता है। बैट ने अलाउ की कि आप मेरी प्रॉपर्टी को यूज करो और मुझे मंथली रेंट दे देना 5,000 रुपए। मैं सब बच्चों से पूछना चाहता हूँ, बैट कहता है लो आप मेरी प्रॉपर्टी का यूज करो ना, कहीं और से क्यों ले रहे हो किराए पे, मंथली रेंट मुझे 5,000 दे देना। बच्चों 1 महीने का रेंट 5,000 होगा तो पूरे साल का रेंट होगा 12 × 5 60,000।
सर ये तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सब लोग जरा मुझे बताओ कि ये जो रेंट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? आपको सिर्फ लिखना है अगेंस्ट या अप्रोप्रिएशन। बोलो, अगेंस्ट है या अप्रोप्रिएशन है? ये जो रेंट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है अप्रोप्रिएशन? जो भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, अभी तक एक सारे बच्चों ने अगेंस्ट बोला है सबसे। राजदीप गलत बोल रहे हो, आस्था आपने पुरानी क्लास की वीडियो नहीं देखी, लगता है आपने क्लास नहीं ली। ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट है। बिल्कुल ऐसे दिल मत दुखाए करो यार गलत आंसर देके, क्लास में प्लीज प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करो। ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, अगेंस्ट है। ये नेट प्रॉफिट्स को कम करता है, तो ध्यान रखना। ये बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह है, मैनेजर कमीशन की तरह है। ये नेट प्रॉफिट से माइनस होता है, समझ रहे बात को? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ओके, तो यार प्लीज अप्रोप्रिएशन मत बोलो, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट से माइनस होता है। ओके, नेट प्रॉफिट से क्या होता है? माइनस। ठीक है, चलो करेक्ट रोहित। बाद में लिखा है कि लॉस जो हुआ है बिजनेस को, ये इंटरेस्ट और रेंट देने से पहले का लॉस 9,000 का, यानी इनको लॉस हो गया, आपको प्रॉफिट का बंटवारा करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं जरा हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। ध्यान रखना, इनको लॉस हुआ है ना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप सबको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद हो, जो मैंने कल क्लास में कराया था, तो मैंने क्या कहा था आपसे? आप यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते हो, नेट प्रॉफिट से तीन चीजों को माइनस करते हो, यही कहा था ना मैंने। आप यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते हो, नेट प्रॉफिट से तीन चीजों को माइनस करते हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है ना? तो नेट लॉस आप डेबिट साइड लिखोगे। भाई प्रॉफिट को तुम क्रेडिट लिख रहे हो, लॉस को किधर लिखोगे? प्रॉफिट को तुम क्रेडिट लिख रहे हो, लॉस को किधर लिखोगे? डेबिट में लिखोगे लॉस को। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो लॉस हुआ है वो हुआ है 5,000 का। इसमें तीन चीजें ऐड करते हैं। भाई प्रॉफिट से आप तीन चीजों को माइनस करते थे, लॉस में तीन चीजें ऐड करोगे। बच्चों रेंट कितना है? 5,000 नहीं है, 5,000 एक महीने का है, 5,000 एक महीने का है। तो पूरे साल का कितना होगा? 60,000। इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहा हूं, जरा देखो। 2,40,000 का 6%, 6 महीने का आएगा 7,200। और दूसरे का है 1,20,000, इसका 6% है ना, कितने महीने का? 6 महीने का, ये आएगा 3,600, तो आएगा 10,800। कितना आएगा? 10,800, 10,800। तो ये आ गया क्लास आपका टोटल जो अमाउंट आएगा, ये आएगा 75,800। ओके, अच्छा लॉस 9 का है क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी क्लास, मैंने देखा नहीं, इसको मैंने 5 लिख दिया, इसे 9 कर लो। तो 69,000 प्लस 10,800, 79,800, 79 हो जाएगा। आगे बात समझ? तो ये हो गया क्लास पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके डन, सबको क्लियर है? भाई देखो सुनो मेरी बात, आप प्रॉफिट से माइनस करते थे ना क्लास, तो लॉस में प्लस कर देंगे। जिनको इसमें प्रॉब्लम हो ध्यान रखना, 7,200 प्लस, बस खत्म। आ गया क्लास, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 79,800 आंसर क्या है क्लास आएगा? बाई डिविजिबल लॉस, बाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ बैट और बॉल। रेशियो कितनी है इनकी? 31920 47,880। 3:2 में बांटा है मैंने, कैलकुलेशन अपने आप करना आप। करेक्ट है परवेश? तो बच्चों क्लास ये टफ क्वेश्चन में से था, लेकिन हमको बहुत इजी लगा, हम लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन एक और पे आते हैं क्लास जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12। 12 क्वेश्चन आ जाओ फटाफट, 12 क्वेश्चन पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 12, आ जाओ जल्दी से। शिवांगी यही फॉर्मेट है जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम में, ठीक है? अरे बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओगे कोई गलती नहीं होगी, समझ रहे हो बात को? सब कुछ ठीक है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, आप इन दोनों को जोड़ के बाहर लिख देना। बाकी मैं बिफोर एग्जाम एक बार बताऊंगा आपको सारी प्रेजेंटेशन वगैरह, पर अभी हम सीख रहे हैं ना, तो पहले हम सीख जाएं, ठीक है, सारी चीज़ों को। फॉर्मेट बाकी यही है, बस पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना। बिल्कुल लॉस होता है, आपको किसने क्या पढ़ाया मुझे नहीं पता, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये लॉस है, बिल्कुल ये करेक्ट है क्लास, में कोई दो राय नहीं है। आप आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 पे। कोई डाउट हो तो क्लास आप पर्सनली पूछ लेना मुझसे कॉल करके, ठीक है? निर्मल और पवन दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो कितनी है? 3:2। निर्मल और पवन दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:2। और द फर्म हैड गिवन अ लोन टू पवन ऑफ ₹5 लाख। फर्म ने पवन को लोन दे दिया 5 लाख का, ध्यान रखना। फर्म ने पवन को लोन दे दिया 5 लाख का, कब? 1 अप्रैल 2019 को। और इंटरेस्ट है 10%, ठीक है? इंटरेस्ट कितना है? 10%। द फर्म टुक अ लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल, ध्यान रखना, ये 5 लाख का फर्म ने लोन दिया है, और ये 2 लाख का फर्म ने निर्मल से लिया है 1 अक्टूबर, ठीक है? बिफोर गिविंग द इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर लॉस ऑफ 10,000। फर्म को लॉस कितना हो गया? 10,000 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च, अमाउंट 31 मार्च 2020। आपको बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कितना अमाउंट जाएगा, यानी बाई साइड जो नेट प्रॉफिट लिखते हो वो आप कितना लिखोगे, ओके? तो यहाँ पे आपको क्लास दिमाग लगाना है कि पार्टनर ने कितना लोन लिया है और पार्टनर ने कितना लोन दिया है, इसका आपने क्लास अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप इस चीज को समझ गए तो गलती का कोई मतलब ही नहीं क्लास, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। कितना लोन लिया और कितना लोन दिया, उसका आपने डिफरेंस समझना है, ठीक है? लॉस हुआ है क्लास आपका कितने का? 10,000 का आपको लॉस हुआ है। अच्छा, सबसे पहली बात, जो ये 2 लाख का लोन अक्टूबर में निर्मल ने, क्लास ये जो निर्मल ने 2 लाख का जो लोन है वो कब दिया क्लास? अक्टूबर में। तो 2 लाख का कितना परसेंट है क्लास, बताओ जरा? 2 लाख का 6%, ठीक है? अच्छा, ये 10% बोला इन्होंने, 10% इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो 10% है। और कितने महीने क्लास? 6 महीने का। तो 2 लाख का जो 10% है 6 महीने का, वो आप कैलकुलेट करके रखो पहले। दोनों अमाउंट क्लास आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है? दोनों अमाउंट आपने कैलकुलेट करना है। चलो अब इस 5 लाख पे बताओ क्लास फटाफट मुझे कितना बनेगा? पांच लाख क्लास कितना बनेगा? 5 लाख है, इसका 10%। 5 लाख का अमाउंट है, उसका 10% आपने निकालना है। कैलकुलेट करो फटाफट, देखते हैं आंसर क्या क्या आ रहा है इसमें। 5 लाख का 10% 50,000 होगा, ध्यान रखना, 5 लाख का 10% होगा 50,000 होगा। चलो करते हैं क्लास, मैं करके दिखा देता हूँ, आप लोगों का आंसर डिफर आ रहा है इसमें। एक चीज क्लास देखना, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ इस लोन पे कहा जा रहा है, इस लोन पे। और जो 2 लाख का लोन पार्टनर से लिया ना, उसके बारे में इन्होंने इंटरेस्ट कुछ कहा नहीं है। तो कैलकुलेशन कैसे होगी देखो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्या हो गया, लॉस। आंसर समझना जरा क्लास। इसमें मेरे को लॉस जो दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, लॉस दिया हुआ है 10,000 का। कितना लॉस है? 10,000। ठीक है, 10,000 का आपको लॉस हुआ है। प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मेरी बात समझना, लोन जो है पार्टनर का वो 2 लाख का है, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ नहीं है, तो 6% का निकालेंगे, जैसे सब बच्चे बोल रहे थे। वो जो 10% दिया हुआ है ना, वो जो पार्टनर ने बिजनेस से लिया है लोन, उसका 10% है। जो पार्टनर ने दिया है लोन ना, पार्टनर ने जो लोन दिया है उसका रेट आपको गिवन नहीं है, तो वो 6% आएगा अगर नहीं गिवन है। 2 लाख का जो 6% है वो कितना क्लास आएगा, बताओ फटाफट। 2 लाख का जो 6% आएगा, 2 लाख का जब 12,000 और 6 महीने का बनेगा 6,000। अब माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, तो वो आपने कितना निकाला था? 5 लाख का 10% पूरे साल का 50,000। समझ गए बात को? तो जब 50,000 यहाँ पे आएगा, तो जो आंसर निकल के क्लास आएगा आपका, वो नेगेटिव में आएगा। तो 50,000 जो है क्लास, ये माइनस करोगे और 16,000 प्लस, तो आंसर आएगा 34,000, वही बाई साइड। यानी कि जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो 34,000 का आएगा। क्लियर है? मैं आपको क्वेश्चन आदित्य पढ़ा देता हूं। आप कह रहे हो 6 महीने का नहीं आएगा, तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूं, शायद आपको थोड़ा आ जाए। साफ लिखा है कि जो देखो, ये जो 10% है, ये यहाँ पे खत्म हो गया, लाइन फुल स्टॉप लगा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ, देखो ये रहा। ये 10% जो इस पे है, 5 लाख का 10% पूरे साल का 50,000। और जो फर्म ने 2 लाख का लोन लिया वो अक्टूबर में लिया हुआ है, इसके इंटरेस्ट में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये 6%। तो 2 लाख का 6% 12,000, 6 महीने का 6,000। ओके, यस दिवांशु, 22 साइड आएगा नेट प्रॉफिट। अगर कोई चीज इधर माइनस में है ना, तो वो नेट प्रॉफिट 22 साइड आएगा। आपको तो बस इतना बताना है कैलकुलेशन। ये तो आप रफ रफ में कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब सॉरी वर्किंग नोट में, और इधर आपने इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट लिख देना है 34,000 का, सिंपल। जो नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे वो 34,000 का आएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लास देखो, मैं एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह हो गया लॉस, ठीक है। लॉस इस क्वेश्चन में जो हुआ है, वो लॉस कितने का हुआ है आपको? 10,000 का। पार्टनर ने जो लोन दिया है उसको, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6,000, और पार्टनर ने जो लोन लिया है उस पर वो इंटरेस्ट देगा 50,000। आंसर आ गया ना हमारा 34,000। बस 34,000 ट्रांसफर करना है, खत्म बात। 34,000 आंसर आ गया। यार माइनस क्या क्या होगा बताया तो था क्लास आपको। देखो सुनो मेरी बात, प्लस क्या क्या होगा पता है ना आपको? प्लस क्या होगा? माइनस सिर्फ एक ही चीज होती है इसके अंदर लॉस में से, क्या? जो पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है उसका इंटरेस्ट। यार देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बिजनेस से लोन लेता हूं तो मेरा माइनस होगा, और मैं देता हूं तो उसका इंटरेस्ट प्लस होगा। प्लस तो आपको पहले से ही पता था ना, प्रॉफिट से माइनस होता है, लॉस में प्लस। ये वो इंटरेस्ट है जो पार्टनर ने लोन लिया है, सॉरी पार्टनर ने जो बिजनेस को लोन दिया, उसका इंटरेस्ट क्या करते हो? प्लस, और जो लिया है उसे क्या करोगे? माइनस। पहले वाला रूल तो क्लियर है ना, यही तो नया आया है, 50,000 नया आया है। इसमें पार्टनर ने बिजनेस से ही लोन ले लिया है, तो उसका आपने इंटरेस्ट माइनस करोगे। और ये 2 लाख का लोन पार्टनर, आप लाइन को पढ़ो, फर्म ने लोन लिया है। जब फर्म ने लोन लिया है तो फर्म क्या करेगा? उस पर ब्याज देगा निर्मल को, जो कि 6% है। तो ये नेट प्रॉफिट से माइनस होता है, लेकिन लॉस में क्या हो जाएगा? इसका इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा। और ये जो 5 लाख है, ये फर्म ने पवन को लोन दिया, ये लोन जो है वो फर्म ने पवन को दे दिया है, ठीक है। क्लास ये आंसर देख लो, 34 कैसा आया? 10, 34 कैसा आया देखो, 10 + 6 - 50, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। अगर क्लास ये नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता ना, ये वाला नेट लॉस की जगह नेट प्रॉफिट होता, अगर ये वाला अमाउंट नेट प्रॉफिट का होता तो मैं उल्टा करता, इसको मैं करता माइनस, इसको मैं करता प्लस। लेकिन लॉस है ना, इसलिए मैं उल्टा कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कम टू 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन पे आ जाओ क्लास। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एग्जामिनेशन में पूरा लिखो, बेहतर रहेगा। कभी यार टीचर काट देते हैं नंबर, तो मैं आपसे कहूंगा एग्जामिनेशन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पूरा लिखो। क्लियर है यहाँ तक? चेक करते हैं 13 क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है। ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। बी को सैलरी मिलती है 3,000 पर मंथ। अगर एक महीने की 3,000 है तो 12 महीने की कितनी होगी क्लास? 36,000। और जो नेट प्रॉफिट है वो 80,000 का है। तो आपको बनाना क्या है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ फटाफट सब। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट्स। तो क्लास कितना प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हुआ है फटाफट बताओ। 13 क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हुआ है वो 80,000 का है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 लाख का 6%। ए की कैपिटल 1 लाख है। 1 लाख का 6% कितना बनेगा? 6% ऑफ 1 लाख, 6,000, 6,000। और 60,000 का 6% 3,600। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या है क्लास अगला? ये हो गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू सैलरी। सैलरी मिलती है बी को। बी को सैलरी मिलती है। एक महीने का 3,000 सैलरी है। साल में 12 महीने होते हैं। सैलरी कितने की? 36,000 की। खत्म, बात हो गया भाई। एक महीने की अगर 3,000 है तो 12 महीने की कितनी होगी? 36। सॉल्व करो, आंसर आ गया 34,400। ये किस नाम से क्लास आता है बताओ आंसर? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। तो इक्वल है रेशियो इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में रेशियो का दिया हुआ नहीं है। जब नहीं दिया होता है तो हम इसको इक्वल मानते हैं। तो ये इक्वल है और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सबका आंसर आ चुका होगा। प्रॉफिट इक्वली बटेगा। 34,400। प्रगति आपने आंसर मिस्टेक लिखा है, ठीक कर लो। 17,200, 17,200 ये आएगा। तो बस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो पढ़ा ही है आपने, फॉर्मेट में पुट कर देना है बस। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। आ जाओ सब लोग 15 नंबर पे। कम टू 15 आ जाओ फटाफट जल्दी से। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 मैं दिखा देता हूं आपको स्क्रीन पे, चेक करो। 15 करना है फिर 16 करना है। आ जाओ जल्दी सब लोग। क्वेश्चन नंबर 15। एक्स वाई पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो कितनी है क्लास? 3:2। एक्स वाई पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 3:2। और एक्स की कैपिटल 8 लाख और वाई कैपिटल कितनी है? 6 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है क्लास? 5%। वाई को मिलती है साल की सैलरी 60,000। बच्चों अगर एक साल की सैलरी है तो इसे 12 से मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऑलरेडी जो सैलरी दे रखी है ना, ये पूरे एक साल की सैलरी है। तो इसको 12 से बिल्कुल भी आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि पूरे साल की सैलरी आपको दे ही रखी है। हाँ, अगर पर मंथ लिखा होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि अगर पर क्वार्टर लिखा है तो किससे मल्टीप्लाई करते? बच्चों सैलरी पर मंथ लिखा है तो 12 से मल्टीप्लाई करते है ना। अगर पर क्वार्टर लिखा हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
सबका सही है क्लास, 4 से। कीर्ति 3.5 कैसे पता नहीं आ गया यार आपका। क्वार्टर नहीं पता आपको, तिमाही, मतलब हर 3 महीने में एक बार निकाल रहा है, तो 12 महीने में ऐसा पीरियड 3-3 महीने का कितनी बार आएगा? 4 बार ही तो आएगा। तो जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान समझना, मैं क्वेश्चन कराई इसलिए रहा हूं, आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी 2,40,000, यानी कि जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, पता नहीं क्या आया क्वेश्चन में, इन्होंने इनके दिमाग में इन्होंने ऑलरेडी सैलरी को माइनस करके दे दिया प्रॉफिट 2,40,000। सैलरी घटाने के बाद 240 है, वाई की सैलरी घटाने के बाद। सब लोग आंसर दो, सैलरी घटाने से पहले कितना होगा? अगर वाई की सैलरी घटाने के बाद 240 है और वाई की सैलरी है 60,000, वाई की सैलरी कितनी है? 60,000 है। सैलरी घटाने के बाद अगर 240 है तो सैलरी से पहले कितना होगा? 3 लाख। सबका सही है क्लास, 3 लाख। 5% मैनेजर कमीशन भी है। सब लोग मुझे बताओ, मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है? कम ऑन, फटाफट। मैनेजर कमीशन क्या है, अगेंस्ट या अप्रोप्रिएशन? मैनेजर कमीशन, मैनेजर का जो कमीशन है क्लास अगेंस्ट है। वेरी गुड राजदीप, दिव्यांशु, अनुष्का बिल्कुल करेक्ट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ये नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये नेट प्रॉफिट से हम माइनस करते हैं क्योंकि ये पी एंड एल का आइटम है, ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का। तो जल्दी से मैं 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप भी फटाफट इसे कॉपी में नोट करो जल्दी से। आ जाओ क्लास क्वेश्चन 15 पे, नंबरिंग वाइज 15 लिखो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट, यार ये जो नेट प्रॉफिट हम लोग लेते हैं ना, ये हमेशा बिफोर लेते हैं, पार्टनर को कुछ भी देने से पहले। नेट प्रॉफिट जब भी हम लेते हैं क्लास, यहाँ पे ये बिफोर लेते हैं, यानी क्लास पार्टनर्स को कुछ भी देने से पहले। क्लियर है क्लास यहाँ तक? पार्टनर को कुछ भी पे करने से पहले का ये नेट प्रॉफिट होता है, बाय नेट प्रॉफिट। तो अगर इन्होंने सैलरी दे दी है तो हम देंगे सैलरी से पहले का। अब सैलरी घटाने के बाद 240 है तो सैलरी तो घटता ही है, तो सैलरी से पहले कितना होगा? 3 लाख। और जो मैनेजर कमीशन है वो आपको 5% दे रखा है प्रॉफिट का। तो आप मुझे बताओ 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000। 3 लाख का 5% जो अमाउंट है वो होता कितना है क्लास? 15,000 होता है ना? चलो घटा दो, तो ये 15 घटाने के बाद आ गया 2,85,000। यहाँ लिख देंगे 2,85,000, 2,85,000। ओके, चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पे जो जो चीज पार्टनर को दी जा रही है। तो क्वेश्चन 15 में आपको दो ही चीज दी जा रही है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कौन कौन है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में? एक्स और वाई। 8 लाख का 5% और 6 लाख का 5%, 30,000। टोटल आ गया 70,000। सैलरी जो है, टू सैलरी, वो वाई की है पूरे साल की 60,000। तो आंसर जो आ गया वो आ गया 1,55,000। और आंसर आएगा इसमें टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई।
और जिनकी रेशियो है एक्स और वाई की वो 3:2 है। क्या है? 3:2। तो 3/5 2/5, तो 1,55,000 का 3/5 करोगे तो 93,000 आएगा और 62,000। 92 और 93 और 62, 93 और 62। ये पूरा क्वेश्चन हो गया क्लास 15। फटाफट बताओ कोई दिक्कत परेशानी क्लास इस क्वेश्चन में, 52 क्वेश्चन में? करेक्ट आंसर आ रहा है। रानी करेक्ट है, दिव्यांशु करेक्ट है, प्रगति वेल डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो फटाफट एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं। यार एक क्वेश्चन और अच्छे से देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन 16 जो है मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप घर पे बना लोगे कि नहीं मैं पहले आपसे पूछूंगा। रेशियो कैसे निकाला बच्चों? छोटी सी कैलकुलेशन है, कम से कम ये कैलकुलेशन तो कर लो, बचपन में पढ़ा होगा। 3/5 2/5, इसको सॉल्व तो कर लोगे आप। इसको 5 से डिवाइड दो, 1,55,000 को 5 से भाग दो तो ये आएगा 31,000 इंटू 3, 93, 31, ये भी 31 आएगा। 31 को इंटू 2 करोगे तो 62। सीख लो जिनको नहीं आता। 3/5 और 2/5 क्लियर हो गया। तो ये हो गया 15 क्वेश्चन। चलो 16 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, देखो आप कैसे बनाओगे घर पे। ये रहा, प्रेम मनोज की जो रेशियो दे रखी है वो 3:2 है। प्रेम को सैलरी मिलती है 2500 पर मंथ, एक महीने की 2500 है तो 12 महीने की 30,000 रुपये होगी सैलरी। मनोज को कमीशन मिलता है 10,000 पर ईयर, एक साल की 10,000 है तो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%। अब सब लोग ध्यान से देखना है क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 1250 ऑलरेडी दे रखा है और मनोज की ड्राइंग पे इंटरेस्ट है 425 ऑलरेडी दे रखा है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बाई साइड आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको निकाल के दे रखा है दोनों का, एक का 10,000 एक का 7,500। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 90575। सब लोग बना लोगे जरा फटाफट, मुझे घर पे बना लोगे ना आप लोग। 16 आंसर भेज दूंगा क्लास में आपको, अभी आंसर भी रात में भेज दूंगा सारे क्वेश्चंस के। आप बना लोगे सब लोग, आगे चलें। आ जाओ 18 19 क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ, बाकी आप करोगे क्लास होमवर्क जो भी बचेगा। इजी है, चलो ठीक है, गुड साध्वी। 19 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 19, एवरीवन कम टू 19 क्वेश्चन प्लीज। 19 क्वेश्चन पे आ जाओ। भानु प्रताप दो पार्टनर हैं, मतलब भानु अलग है प्रताप अलग है, ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। बच्चों इसमें हाईलाइट तो कर रहा हूं लेकिन मैं इसे कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में समझा पाऊं। फिक्स कैपिटल, क्योंकि क्लास ये आगे का कॉन्सेप्ट है। आपको बताऊं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो ये फिक्स कैपिटल दे रखा है पार्टनर का, फिक्स कैपिटल। ये फिक्स कैपिटल क्या है, कैसे है? करंट अकाउंट में चीजें जाती हैं, उत्कर्ष वेरी गुड। करंट अकाउंट में चीजें जाती हैं, इसके अंदर क्या है बाद में बात करेंगे डिटेल में, अभी छोड़ो। 1 अप्रैल को दोनों की कैपिटल दे रखी है 8 लाख 10 लाख, दोनों की ड्राइंग दे रखी है 50,000 और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है वो 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है 15% है, प्रॉफिट है 1,20,000। आपको बनाना क्या है? पीएनएल कॉर्पोरेशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम फटाफट जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ लिया हम लोगों ने, 19 क्वेश्चन, जल्दी से क्लास खत्म कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है वो आया है सीधा 1,20,000 का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 8 जो है लाख है
8 लाख का 10% 80,000 भानु का, और प्रताप का है 10 लाख का 10% 1 लाख, 1,80,000। बस और तो कुछ है नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको बाई साइड लिखते हैं, बाई। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, ये टॉपिक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन क्वेश्चन इसका आ गया इसी क्लास में ही, और वो है क्लास आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ रहे हो बात को? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग का तो अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन किस तारीख को पैसे निकाले ये नहीं दिया है। समझ रहे हो बात को? जो भानु है और जो प्रताप है, भानु का ड्राइंग 50,000 है, प्रताप का ड्राइंग 1 लाख है, लेकिन ये किस तारीख को पैसा निकाला है ये नहीं दिया है। और बच्चों मैं बता दूं आपको, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ विड्रॉ नहीं दिया हो, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉ नहीं दिया हो, बिल्कुल दिवांशु चार्ज शीट होगा, पढ़ाऊंगा अभी आपको, 1 मिनट रुक जाओ बस। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का निकालते हैं। घबराना मत, मैंने ये पढ़ाया नहीं है आपको, ये आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आज क्वेश्चन में आ गया है तो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ड्राइंग तो दिया हो, लेकिन वो पैसा किस तारीख को निकाला है वो ना दिया गया हो, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का लगाते हो। तो 50,000 का जो 15% है वो बनेगा 7,500। 50,000 का 15%, तो और 6 महीने का जब आप निकालोगे तो ये आंसर आएगा 3,750। फिर 1 लाख का 15%, 6 महीने का 7,500। तो मैं इस टोटलिंग कर रहा हूं तो डेबिट साइड ज्यादा है। सर आपने ही तो कहा था एक बार कि अगर आपका प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है तो नहीं दोगे आप। आपने हमें सिखाया था कि सर अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, लॉस आपको होने नहीं देना है। तो सर आपने तो पूरा 80,000, 1,80,000 लिख दिया, ये तो सर आप गलत कर रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन में क्यों ऐसा कर रहा हूं। 1,80,000 है, उसमें से मैं माइनस कर देता हूं सारी चीजों को, 3,750 और 7,500, तो ये आएगा 4,8,750। किस नाम से क्लास आएगा? ये आएगा बाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू क्लास, ट्रांसफर टू कैपिटल नहीं लिखूंगा मैं, करंट लिखूंगा, क्योंकि बच्चों जो भी चीज फिक्स होती है ना, फिक्स, तो वो करंट अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, भानु और प्रताप, और इनकी रेशियो जो है वो आप सबको पता है कि इक्वली है। तो अगर मैं इसको इक्वली बांट दूं तो 2,4,375। तो सर इस क्वेश्चन में लॉस कैसे हो गया? सवाल ये है कि इस क्वेश्चन में लॉस कैसे हो गया। सब लोग जरा यहाँ पे आ जाओ, एक छोटी सी चीज पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्लास ये रहा वो छोटी सी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है क्लास? चार्ज है। चार्ज का मतलब देना ही देना है, भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा दे दिया है। और अगर ये चार्ज नहीं होता, नॉर्मल होता, तो हम पूरा इंटरेस्ट नहीं देते, जितना प्रॉफिट है उसमें से ही देते। और उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं आपको क्लास क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा जब धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा। डोंट वरी, फिलहाल 1 से लेके 19 तक बहुत अच्छे से सब लोग समझ के कर लेना। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आंसर्स में भेज दूंगा, आप देख लेना पीडीएफ पूरा का पूरा, उसको स्टार मैसेज में सेव कर लेना ताकि बाद में भी काम आए। तो आप सब लोग उसको अच्छे से देख लेना, कर लेना उसको। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये हमारा डन हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज इसको अच्छे से आपने करना है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकते हो क्लास खुशबू, लेकिन करना मत, डेबिट में ही दिखा देना आईओसी पूरा का पूरा। ठीक है? ठीक है क्लास खुशी, सब गुड नाइट, रिया गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? हाँ 19, 1 to 19 आपने करना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।